तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भगवान से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और आपके ऊपर कोई भी कहे तो बुरी छाया, कहे तो भैया काली छाया ना पड़े। आपके जीवन में उन्नति, प्रगति हमेशा बना रहे। तो भाई एक बार फिर से मैं अपने गाँव वापस आ गया हूँ। आप देख सकते हो कि गाँव का मौसम आज कितना सुहाना बना हुआ है। सुबह-सुबह ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं। कल से ही वेदर थोड़ा-सा बदला हुआ है। कल शाम को तो एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई। अ, मेरे इन्वर्टर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था, जो इन्वर्टर मैंने परचेज़ किया है यहाँ पर काम करने के लिए। तो पावर का कुछ इश्यू है और यहाँ के जो इलेक्ट्रीशियन है, यार वो यहाँ के गाँव के जो डॉक्टर होते हैं ना जो कि विदाउट डिग्री वर्क करते हैं, जिन्हें हम लोग झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। तो भैया यहाँ के ये कहे तो भैया इलेक्ट्रीशियन भी झोला छाप इलेक्ट्रीशियन ही है। उन्हें प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ पा रही है कि कहाँ से वायरिंग में फ़ॉल्ट हुआ है और उस फ़ॉल्ट को वो कैसे सुधारें। तो मेरे बड़े भैया हैं, वो आए थे, उस फ़ॉल्ट को ठीक किया क्योंकि उनको नॉलेज है और उन्होंने इस घर की वायरिंग को उन्होंने खुद किया था। तो उन्होंने बताया कि भाई एक काम कर, यहाँ के इलेक्ट्रीशियन से तू काम मत करा। मैं तुझे कुछ उपाय बता दे रहा हूँ, तेरा काम उससे चल जाएगा। और उन्होंने जो मुझे बात बताई उससे मेरा काम वाक़ई में चल रहा है। तो मुझे एक एक्सटेंशन वायर तैयार करना था जिससे मैं अपने सिस्टम को ऑन कर सकूँ, अपना इंटरनेट जो है, वाईफ़ाई जो है, एयर वाईफ़ाई मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ, उसको इस्तेमाल कर सकूँ। तो इसीलिए मैं एक एक्सटेंशन वायर बनवाने के लिए अपने गाँव के ही मार्केट में जा रहा था। और कल अचानक ही मौसम ऐसे बदलेगा मैंने सोचा नहीं यार। मुझे लगता है कि विदिन अ 2 मिनट जो स्काई था वो क्लीन था। हल्के-फुल्के बादल नज़र आ रहे थे। हाँ, हवाएँ चल रही थी उस समय, तेज़ हवाएँ चल रही थी। मैं अपने एक रिलेटिव के दुकान पर मैं गया और उससे मैंने बोला कि भाई वेदर थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अपना बाइक दो। मैं उसका बाइक लिया और पास के ही एक इलेक्ट्रीशियन के शॉप पर मैं पहुंचा। आपको बताता हूँ वहाँ पर मैं उससे बात ही कर रहा था। मुझे लगता है कि वहाँ पर पहुँचने में मुझे 1 मिनट हुए होंगे और मैं उसके दुकान से जब ये बात कर रहा था कि मुझे एक्सटेंशन बोर्ड तैयार करवाना है, 3-4 उसमें प्लग्स लग सकें। वो बोला कि भैया अभी तो नहीं हो पाएगा, देखिए हवा तेज़ चल रहा है और मौसम भी बदल रहा है। मैं बोला मौसम बदल रहा है? भाई लिटरली मैंने देखा स्काई की तरफ, जो स्काई अभी 1 मिनट पहले क्लीन दिख रहा था, बॉस पूरा लोकेशन जो हमारा था पूरा डार्क हो गया। इतना काला बादल, इतना घनघोर काला बादल मैंने कभी देखा ही नहीं था यार, कि ऐसे भी बादल आते हैं विदिन 1 मिनट। और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि मैं क्या बताऊँ। और हमारे गांव का जो हाईवे है ना, जो कि मुझे लगता है कि 1.5 फीट का होगा, जो कि मिट्टी से बना हुआ है, उधर से मैं अब यही सोच रहा था कि मैं जाऊंगा कैसे यार। मतलब कि उस हाईवे से जाने का मतलब ये था कि फसलन आपको मिलेगी और आप इधर उधर गिरते पड़ते जाओगे। तो फिर मेरे उस भाई ने जिसका मैं बाइक लिया था उसने कहा कि एक काम करते हैं चचा, दुकान बंद करते हैं, बारिश रुकती है उसके बाद हम लोग चलते हैं। हम लोग वहाँ से निकले, जब बारिश थमी, हवा जो काफ़ी तेज़ चल रही थी वो जब थमा, तो हम लोग जब निकले वहाँ से, तो उसके दुकान से 100 मीटर आगे ही हम लोगों ने जाकर देखा कि भैया 3-4 पेड़ गिर गए। भाई इतना तेज वेदर चेंज हुआ, हवा, पानी, आंधी, तूफान, बिजली वगैरह सब गरज रहे हैं। और रोड पर देख रहे थे कि इधर उधर पेड़ टूट टूट के गिरे हैं। मैं बोला यार अब तो कांड हो गया यार, अब कांड हो गया। अब पावर 2 दिन तक तो भूल ही जाओ। अब इन्वर्टर कितना सपोर्ट करेगा। मैं तो इन्वर्टर सोच सोच कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब कि एक बल्ब जला रहा हूँ कि भाई कम से कम 2-3 दिन इन्वर्टर चला जाए, चल सके, ताकि जब तक ये वायरिंग वगैरह का जो काम है, जो मतलब कि जो पेड़ पौधे गिरे हैं उसको इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, मतलब वो लोग आकर उसको साफ़ कर सके और उसके बाद पावर दे सके, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो मैं वही बोल रहा था यार, वेदर से पावरफुल, कहते हैं ना, हमारे प्रकृति से पावरफुल मैकेनिज्म किसी के पास है ही नहीं भाई। क्षणिक भर में सब कुछ चेंज, सब कुछ बदल गया। मतलब कि जो स्काई क्लीन दिख रहा था वो कहते भैया झमाझम बारिश करने लगा, और जो पेड़ पौधे अभी लहलहा रहे थे, हरे भरे थे, वो टूट कर सड़क पर आ गए मेरे भाई। प्रकृति की ताकत के आगे इंसान की कोई औकात नहीं है।
ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भाई हो सकता है कि 2-3 दिन पावर ना आए, तो मेरे वीडियोस जो मेरा मेन चैनल है उस पर ना आ सके, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस बनाकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मोबाइल से ही अब ये काम हो सकेगा। वैसे गांव का वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, हवाएं अच्छी चली यार। तो ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था मेरे उस चैनल के लिए, जिस पर मैं काफ़ी दिनों से वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर अपने नए ब्लॉग के साथ।